बाहर में जाके इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। आप पाकिस्तान की बाहर देख लें कि अगर कोई कत्ल करके भी आ जाता है तो उनके पास बैठता है। सचिव मौजूद था, DSP मौजूद था, SP मौजूद था, वो उनके ऑर्डर पे इधर आए, कैमरे तोड़े, सहाफियों पे तशद्दुद किया और जो प्रेस क्लब के मुलाजमीन थे उन पर तशद्दुद किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रात प्रेस क्लब के तकद्दुस को पामाल किया गया, पुलिस गर्दी यहाँ पर की गई, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया और पूरे मुल्क में ये निज़ाम चल रहा है कि हम समझते हैं और इस बात में कोई शक नहीं है, सहाफ़ी बरादरी जो है फोर ब्रिज है। तारिक अली वर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट यूनियन के। इस बारे में जरा बताएं कि जो रात को पुलिस गर्दी हुई, इस तरह की पुलिस गर्दी कभी नहीं देखी, आप क्या कहते हैं सर? देखें जी, ये पहली मरतबा हुआ है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो जिसने नेशनल प्रेस क्लब पे हमला किया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये हमला की कुछ कड़ियाँ जो हैं वो इस तरह मिल रही हैं कि इससे पहले जो है वो लाहौर प्रेस क्लब के सदर, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल, उनको जो है वो नोटिस भिजवाए गए पीक एक्ट के तहत और उनको डराने की कोशिश की गई। लेकिन वहाँ पर मौजूद जो वकला थे, जब भी पाकिस्तान में जमहूरियत पे को हमला होता है, आज़ादी सहाफ़त पे हमला होता है, शहरी आज़ादियों नहीं दी जाती, तो उस हवाले से वकला और जर्नलिस्ट मिल के जदोजहद करते हैं। तो इसी तरह से ही जो लाहौर के वकला थे वो हाई कोर्ट गए और अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया। तो उसके बाद जब वो उधर से नाकाम हुए तो फिर कल जो है वो नेशनल प्रेस क्लब जो सहाफ़ियों का दूसरा घर है, वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस का एक जत्था गुस्सा जिसने आके इधर जो हमला किया, तोड़ फोड़ की, सहाफियों के कैमरे तोड़े, सहाफियों पे तशद्दुद किया और जो प्रेस क्लब के मुलाजमीन थे उन पर तशद्दुद किया गया। और ये एक ऐसा हमला है जिसको हम किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब जो है वो सहाफियों का दूसरा घर है। हमारे 3-4 हज़ार मेंबरान हैं और हर मेंबर की जो फैमिली है वो भी इधर आती है। तो इस तरह से आके कोई हमला कर दे, इसको हम किसी सूरत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात को मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने कहा जी हम शर्मिंदा हैं, हम सॉरी करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि खाली सॉरी से काम चल सकता है? क्योंकि जो तशद्दुद किया गया, तकद्दुस पामाल किया गया, वो सॉरी से तो वापस नहीं आ सकती चीजें। देखें सिर्फ माजरत करना जी और अमलन कुछ ना करना, इसको तो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप ये देखें कि आपने कहा कि जी हम माजरत करते हैं, इनके जो मुतालबात होंगे हम इन पे मनो अमल करेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि कल से ये हमला हुआ, आपने क्या किया अभी तक? आपने जो लोग अंदर घुसे उनको किसी ने ऑर्डर दिया? कोई पुलिस वो SHO मौजूद था, DSP मौजूद था, SP मौजूद था, वो उनके ऑर्डर पे इधर आए और आके उन्होंने हमला किया और ये तोड़ फोड़ की, साफियों पे तशद्दुद किया और हमारे एक मुलाजिम को जो पहले हार्ट अटैक हुआ था उनको तशद्दुद करते हुए घसीटते हुए लेके जा रहे थे। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस क्लब है, आज़ादी सहाफ़त का सबसे बड़ा मोर्चा है। पाकिस्तान भर के जो सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं, वो इस तरफ देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान का जो वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद प्रेस क्लब है, हम लोग तो उनकी आवाज बनते हैं। ये नहीं है कि ये खैबर पख्तूनख्वा का कोई दूर दराज का इलाका है, ये नहीं है कि कुछ सिंध का, अंदरूनी सिंध का इलाका है, ये नहीं है कोई जनूबी पंजाब का कोई इलाका है, ये वफाकी दारुल हुकूमत है और ये हर अदारे की एक अपना इज्जत और एहतराम होता है। आपने तो हर चीज को जो है वो इस तरह से एक किया है कि आप समझते हैं कि बस जाएं और घुस जाएं, हमला कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या ये हो सकता है कि IG ऑफिस में जाके कोई हमला करे और ये बर्दाश्त करें? कभी ये हो सकता है कि किसी थाने में जाके सहाफी जाएं और घुस के वहां पर उन पर हमला करें, तशद्दुद करें? क्या ये हो सकता है कि पार्लियामेंट पे कोई जाके इस तरह से हमला करे और बर्दाश्त करे? क्या ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई जाके इस तरह से हमला करे और वो बर्दाश्त करें? देखें, ये पाकिस्तान भर की अवाम की आवाज है। इधर सैकड़ों हजारों लोग आते हैं जो आके अपना एहतजाज करते हैं, इधर से लोगों की आवाज सुनी जाती है, उनकी आवाज आला ईवान तक पहुंचाई जाती है। इनकी अपनी आवाज आज अपने लिए सहाफी एहतजाज कर रहे हैं। पहली बात तो ये बताएं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या जो हमारी समाजी तंजीमें हैं वो भी आपके साथ इस वक्त इस मुश्किल में खड़ी हैं और आपका साथ दे रही हैं? सर देखिए, तमाम लोग, तमाम सियासी जमातों ने हमसे रब्ता किया है, इज़हार यकजहती किया है। अभी थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान आए थे, उनकी पूरी टीम आई थी, उन्होंने आके इज़हार यकजहती किया है। तो सब लोग जो है वो हमारे साथ हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और आज पार्लियामेंट से नेशनल असम्बली का इजलास था, वहां से भी वॉकआउट हुआ, सेनेट का इजलास था, वहां से वॉकआउट हुआ। और देखिए, ये हमारा एहतजाज आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल थी, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा था, कराची, कोयटा, पेशावर,
हैदराबाद, सक्कर, जी सर। मुल्तान, बावलपुर, लाहौर, हर जगह पे। तो इसी तरह से ही रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, आज जी, नाइस। हमने इधर बहुत बड़ा एहतजाज किया। आपने जी। देखा जी, कि बिल्कुल। हजारों की तादाद में लोग थे। देखिए, ये इमरान जो हैं 3-4 हजार, उन्होंने जब ये महसूस किया कि उनके घर पे हमला किया गया है और वो अपने घर की हिफाजत करना जानते हैं, और वो आज निकले हैं अपने घर को बचाने के लिए। और इंशाल्लाह ताला हमारी जदोजहद जो है, आज हमारा ये पहला एहतजाज था बाकायदा तौर पर। कल तो हमने फौरी तौर पे कोकन एहतजाज किया और अभी हमारी मुशावरत जारी है, हम मुशावरत करेंगे। उसके बाद जो है आइंदा का लाए अमल जो है वो तय करेंगे। अच्छा, और आइंदा- हुकूमत के सामने जो है अपने मुतालबात रखेंगे। इंशाल्लाह ताला ऐसे मुतालबात रखेंगे कि एक बंद बन जाए, कि इंशाल्लाह को आइंदा को इस तरह की जुर्रत ना करे कि प्रेस क्लब के अंदर आके घुसे। जिस तरह से कोई बाहर में जाके इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। आप पाकिस्तान की बाहर देख definitely, लें बिल्कुल। कि अगर कोई कत्ल करके भी आ जाता है तो उनके पास बैठता है, उसके लिए वो उसको अदालत लेके तकद्दस है जाते उसकी हैं, कई उनकी जगह जमानत है, तकद्दस है ना, को नहीं जा सकता। तो इसी तरह से इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, इधर हर किसी को आने की आजादी है और बंदा आके अपनी खुल के बात कर सकता है, अपनी जो उसकी आवाज है वो आवाम तक पहुंचा सकता है। तो इसलिए हम इसको आजादी सहाफत का सबसे बड़ा मोर्चा कहते हैं। अच्छा सर, रीजन क्या बना जो कश्मीर में एहतजाज हो रहा था और फिर पुलिस वालों को वहां कश्मीर में गिरफ्तार किया गया? तो कुछ सहाफी हजरात ये कहते हैं कि ये जो पुलिस का गुस्सा था वो वहां पर उनका बस नहीं चला, तो वो हमारे ऊपर गुस्सा उतारा गया। देखें, गुस्सा वो जिस पे मर्जी निकाले, जी। जो कुछ मर्जी करें, ये प्रेस क्लब की चार दीवारी से बाहर वो जो मर्जी करे, हमारा उससे जी। लेना देना नहीं है। भाई आप ये तो नहीं कर सकते कि आप प्रेस क्लब के अंदर ही आ जाए। क्या पुलिस के जो SHO उसको नहीं पता कि प्रेस क्लब के अंदर जाके इस तरह की हरकत नहीं करनी? Definitely. क्या वहां जो मौजूद DSP था, SP था, उसको नहीं पता कि प्रेस क्लब का तकद्दस क्या है? वहां जाके हम इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। सब कुछ पता था, इन्होंने जानबूझ के किया। कोई मौतली हुई है सर पुलिस की? क्योंकि आप खुद कहते हैं कि यहाँ पे ऑफिसर्स भी मौजूद थे, SHO भी थे, DSP थे, तो किसी को मुअत्तल किया गया? देखें, सिर्फ जो वजीर मुमलकत हैं जी। वो माजरत कर रहे हैं और कह रहे हैं जी जो मुतालबात होंगे उस पर अमल करेंगे। अमली तौर पे कुछ नहीं किया। भैया आप करते, मुतलका जो SP था इधर मौजूद था, इधर DSP जी। मौजूद था, इधर SHO मौजूद था, पूरे थाना था। तमाम लोगों को आप नौकरी से फारिग करते, ला के सामने रखते कि भाई हम जो लोग आए थे हमने तो उनको नौकरी से फारिग कर दिया। सर, इबरत का तो फिर निशान- पता चलता, हम भी चाहते हैं कि ऐसा बंद बने। अगर किसी को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो कैसे बंद बनेगा? डेफिनेटली। हम इंशाल्लाह ताला ऐसा लाए अमल बनाएंगे कि फिर आइंदा को जरूरत अच्छा, नहीं पड़े। आप एज ए सदर, एज ए लीडर, आप क्या ये प्लान करेंगे कि हुकूमती ओहदेदारान का बाइकाट किया जाए उस वक्त तक जब तक आपके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते और जिन्होंने ये जुल्म और बर्बरियत की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? मैं देखिए, हम साफ ज़ाहिर है हमारे साथ ये हुआ है, हम हर हद तक जाएंगे, Definitely. ये ऑप्शन भी है। लेकिन देखिए, ऐसा करने से अवाम का हक जो है ना वो महरूम होता है। चूंकि हमारे जरिए ही लोग आगाह होते हैं तो हमारे बगैर तो किसी काम के है नहीं। डेफिनेटली मैं वही आपसे इसलिए मीडिया पूछा के साथ ही ये सब कुछ है ना, तो मीडिया की अहमियत का इनको अंदाजा है, सब यानी कुछ कि ये है, ऑप्शन मौजूद है। लेकिन देखें, फिलहाल हम इस तरफ नहीं जा रहे। हम इनको अपने मुतालबात रखेंगे। साफ ज़ाहिर है वो कह रहे हैं ना कि आज जो भी मुतालबात होंगे हम मनवान तस्लीम करेंगे, तो सबको मुअत्तल करके वो लेके आते, कहते जी ये मैं करके आया हूं। एग्जाम्पल बना सकते हाँ, हैं। तो एग्जाम्पल, तो इसके अलावा आप क्या चाहते हैं? तो फिर बात होती। तो उन्होंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ। भाई आप लोग तो सियासी लोग हैं, आप तो हर जब वोट मांगना होता है तो अपने जो सर की चादरें भी लोगों के पाँव में डाल रहे होती है। तो अच्छा। हम ये बात नहीं मानते कि आप माजरत करें, हम अमली इक़दामात जो हैं उसको देखना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक लास्ट, जैसे आपने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत में ये 14 पार्टियों की हुकूमत बनी थी, तो आप क्या कहते हैं कि ये 14 पार्टी नहीं, सीनियर लोग थे? मौलाना हुकूमत जी, में मेरा नहीं, सिर्फ वो सवाल अपनी- सिर्फ हो, जी। जो 14 पार्टी सीनियर लोग थे इनकी हुकूमत बनी थी, तो आप नहीं समझते कि इनके दौर में सहाफियों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ? देखें, जो PTI का दौर था उस दौर में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाने की कोशिश की गई। ठीक। पाकिस्तान भर के सहाफियों ने जदोजहद की और हमने 24 घंटे का धरना दिया पार्लियामेंट हाउस जी, के बाहर। बिल्कुल। और उस वक्त आज के वजीर आजम जो हैं वो 2 मरतबा आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जी, चेयरमैन बिल्कुल, 2 बिलावल साहब मरतबा आए आए, थे। मौलाना फजल रहमान आए, मौलाना फजल रहमान के बेटे आए। इसी तरह से MKM की क़यादत, वो उस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी थी, जी, उसके बिल्कुल। बावजूद वो उधर आए। तो तमाम जो आज पार्टियां हुकूमत या हुकूमती इत्तेहाद में हैं वो तमाम लोग उधर आए और उन्होंने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया और अल्लाह और पीका ने यू-टर्न हो गया था उस दौर में। हमें कामयाबी दी। उस टाइम पे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल ला रहे थे तो जी। हुकूमत ने वो बिल वापस ले लिया। तो अब फिर क्या हुआ कि जी डिजिटल और सोशल मीडिया के हवाले से हमें कहा गया कि हमें कानून साजी करना चाहते हैं। हमने जी। कहा जी मोस्ट वेलकम आप करें, हम तो खुद मुतासरीन में हैं। हमारी खवातीन साफियों की ट्रोलिंग हुई, हमारा को साफी ट्वीट करता था, वीलॉग करता था, तो एक पूरी फौज नीचे गालियां दे रही होती थी। तो इसलिए हम खुद मुतासरीन में शामिल हैं, हम खुद चाहते हैं कि इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन
एक मीटिंग हुई हमारी वफाकी वजीर से और उन्होंने कहा कि आपकी तजावीज़ चाहिए, लेकिन जब ये बिल लाया गया तो ये असम्बली के एजेंडे पर भी मौजूद नहीं था। फौरी तौर पर लाया गया, पास करवा लिया गया, इसी तरह से जो है वो सेनेट से पास करवा लिया गया और बहुत ये ज्यादा जुल्म जो हुआ वो इस दौर फौरी में तौर हुआ। पे पास किया गया और साथ ही NCCI बना दी गई और उसके तहत सहाफियों को नोटिस भिजवाना शुरू कर दिए, जबकि प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल जो है वो कई सालों से पास हुआ पड़ा हुआ है और जो सहाफियों को तफज का है, क्योंकि सहाफियों को तफज की जरूरत नहीं है ना, तफज की जरूरत है इनको अपने लिए है, क्योंकि सहाफियन के खिलाफ बात करते हैं तो इनको तकलीफ होती है। जेलें काटी हैं, सोबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन क्या पीछे हटे हैं? अब हम हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़ादी सहाफत की जंग है और हम इससे लड़ेंगे भरपूर तरीके से और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती तो ये जो दौर चल रहा है ये तो साफ ज़ाहिर है कि इस दौर में तो पीका जैसे काला कवानीन ला के फौरी पास करवा के इसमें तमाम सियासी पार्टियां शामिल है जिन्होंने इनको Definitely. वोट दिया, तमाम पार्टियां, और इसमें अगर आप अपोजिशन इस वक्त PTI वो भी शामिल है, उन्होंने बिल पास कराने में सपोर्ट की है, तमाम पार्टियां शामिल हैं और तमाम पार्टियां जो है वो इससे यहाँ हो गया है कि वो किस तरफ जा रही है ना, तो ये पार्टियों की वजह से ये नौबत आई है, वरना शायद ये नौबत तो ना आती है। जी बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का।